सम्मान। वेलकम टू माय चैनल पीहू राव। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पीहू राव में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक है सम्मान। श्राद्ध खाने नहीं जाऊंगा कौवा बनकर। जरूर पढ़िए ये कहानी। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। मृत्यु के बाद भी उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज होगा? 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोलते हैं कि अब 80 पार कर चुके हैं, अब इनकी बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूं। बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। डॉक्टर ने समझाते हुए इसलिए कहा क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता था ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का है, उन्हीं का था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ गए। कैसे पिताजी हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं। थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वे अस्फुट आवाज में बोले,
पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकौड़े और जलेबी तो लाओ। शंकर ने आवाज लगाई सुशीला को, और सुशीला लेकर पकौड़े और जलेबी आती है। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में दे दिया। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में दे दिया, लेकर मुंह में डाल लिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया है। पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे शंकर के, और वह रोने लगा। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे, आंख भी नहीं झपका रहे थे। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। तो इस कहानी को सुनकर मैं खुद ही पढ़ रही थी ये कहानी, तो लेकिन मेरी खुद ही आंखों में आंसू आ गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो माँ बाप को खिलाना है वो अभी खिलाएं, और वो भी कौवा बनकर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और बस इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप का सम्मान करें और इन्हें जीते जी खुश रखें। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।